चलिए बच्चों, कैसे हैं आप। आज देखते हैं क्लास 10th का VVI SST का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है काबुल कौन था। तो भाई काबुल कौन था? काबुल था इटली का प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ए का हो गया। बी दूसरा है यंग इटली की स्थापना किसने की? तो ए यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। 2 का ए। ठीक है, अब हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। अब आगे चलते हैं, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। इसको लिखने वाले लेनिन थे। ठीक, तो 4 का सी। ठीक है, आगे चलते हैं, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। तो इसका हो जाएगा 5 का डी। ठीक है, उसके बाद है अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, विष्णु देवता का मंदिर है। फिर आगे चलते हैं, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत VVI क्वेश्चन रहा। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो हीरा कुंड योजना क्या है? ठीक है, तो हीरा कुंड योजना है कि महानदी पर। ठीक है, कहाँ पर है? महानदी पर। ठीक है, उसके बाद अगला है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? तो भैया सबको पता है कि इसका जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो ये बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, तो ये सबको पता है कि ये चीन को करती थी। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा सी, 1906। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं और आगे क्वेश्चन के देख ले हैं, निम्नलिखित में कौन नवीनकरणीय संसाधन है? ठीक है, तो नवीनकरणीय संसाधन कौन है? तो आपको पता है कि नवीनकरणीय, तो 13 का हो जाएगा यहाँ पे सी, जल। ठीक है, कौन हो जाएगा? तो जल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तारापुर परमाणु केंद्र है कहाँ है? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है कि राजस्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो एक है स्टॉकहोम, बी है मॉस्को, सी है पेरिस, डी है न्यूयॉर्क। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ए, स्टॉकहोम। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रियो डी जेनेरिया में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, यहाँ चलिए आगे चलते हैं, भारत में कोयले का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपको भी पता होगा कि कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर बी, झारखंड। भारत में सब प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है, तो कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है या फिर केरला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे चलते हैं, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो 1923 में भारत में रेडियो का पहला प्रसारण हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति कब हुई? भारत में हरित क्रांति कब हुई? तो 21 का आंसर है 1967 में हुई थी हरित क्रांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सूती का इसका हो जाएगा, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल जो होता है ना, वो होता है कपास। ठीक है, आगे चलते हैं, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, लखनऊ है, पटना है, कानपुर है और भागलपुर है। तो यहाँ पे 23 का जो आंसर है, 23 का आंसर आपका डी हो जाएगा, भागलपुर। ठीक है, उर्वरक, अगला क्वेश्चन है, उर्वरक कारखाना अवस्थित है बरौनी में, बांका में
है ना, भगवानपुर में या बगहा में, ठीक है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, बरौनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ए, बरौनी में स्थित है। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? तो 25 नंबर क्वेश्चन मार्टिन लूथर ने उठाई थी, ठीक है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? जातिवादी, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्ष या आदर्शवादी। तो यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन है जो जिसका आंसर होगा बी। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बनाया गया? तो 27 नंबर क्वेश्चन है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 1990, ठीक है, 1990। पहले हम 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार बनाने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, ठीक है। तो 26 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता। 27 नंबर, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बनाया गया? तो 1990। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1946, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो 29 नंबर क्वेश्चन, तो 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था, ठीक है, ठीक है। 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत ये जो हुई थी ना, उत्तराखंड से हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है। तो 31 का एक है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल नहीं है? ठीक है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो ए है जनता दल यूनाइटेड, बी है DMK, सी है भारतीय जनता पार्टी और डी है लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है। तो यहाँ 32 का आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। तो 32 का आंसर हो गया, चलिए सी। 33 का आंसर, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो जातिवाद भी है, आतंकवाद भी है, परिवारवाद भी चुनौती है, सब चुनौती है। तो इसमें मार देंगे डी। किसने कहा लोकतंत्र जनता को जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है? तो ये कहे थे अब्राहम लिंकन ने, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बार फेल हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो इसका हो जाएगा पहला अशिक्षा, पंचायती राज, ठीक है, सामाजिक असमानता, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 35 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्वेश्चन होगा तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। चलिए अगला 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो 38 नंबर क्वेश्चन है और ये इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, दरभंगा ये भी नहीं है, गया ये भी नहीं है, डी शिवहर। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका डी शिवहर। चलिए, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही, यह कथन किसका है? तो 39 नंबर क्वेश्चन है। तो टी स्कॉट का है, मार्शल का है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी मार्शल, ठीक है। अच्छा अगला यहाँ पे आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये 39 का बी हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे चल, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा सबको पता है कि बांग्लादेश की मुद्रा टाका है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1904 में, ठीक है। कब हुई थी? तो 1904 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 12, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 43 में है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो ए है रोटी कपड़ा और मकान, 2 है तेल, ठीक है, और 3 है रोटी सब्जी फल, ठीक है। तो एक कॉमन चीज़ है, एक मानव की जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो होती है रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो 44 नंबर क्वेश्चन पूर्णतः सरकारी सेवा है, तो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा और सैन्य सेवा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन का जवाब तो आपको पता होगा कि सैन्य सेवा है जो सरकारी सेवा होती है। 45 नंबर, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? तो ये इसका आंसर है 2005। ठीक है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, तो सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सुनामी जो होता है ना, सबसे ज़्यादा सुनामी जापान में आती है। ठीक है, तो ये जापान से लिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक नहीं, ये प्राकृतिक के द्वारा घटित होने वाली भूकंप होती है। ठीक है, अच्छा चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मलबे के नीचे दबी हुए लोगों का पता लगाने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता था? इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 49, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध था कार्बोनरी से। कैसे था? कार्बोनरी से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है भाई। 50 का आंसर डी होगा। क्या होता है? रूस का यानी कि रूस में जार का अर्थ राजा होता है। ठीक है, वहाँ का राजा, सम्राट। ठीक है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन जो था ना, एक तरह का धार्मिक आंदोलन था। ठीक है, चलिए, भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? यानी कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यहाँ पे खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी पटना। ठीक है, तो यहाँ पे 53 का आंसर ए हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का, उपयुक्त में से सभी। 54 का आंसर हो जाएगा ए, श्रमिक वर्ग। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापथ, दक्षिण पक्ष। तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए, तो 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो 56 नंबर क्वेश्चन है, उसने सबसे पहले बाइबल छापी थी। चलिए, बहुत अच्छा। राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे होगा महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये 57 का आंसर भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग। तो 58 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए, आगे चलते हैं। 59, जब हम लैंगिक विभाजन करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है। ठीक है, जब हम लैंगिक विभाजन करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। इसका ऑप्शन यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 60 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो लिखित संविधान ए में है, बी में है शक्तियों का विभाजन, सी में इकहरी शासन व्यवस्था, डी में है सर्वोच्च न्यायालय। तो 60 का आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ी थी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, तो इसका 62 का हो जाएगा डी। 62 का डी। आगे चलते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? तो 63 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह घोषणा प्रस्तावना में की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 64 में है 15वीं लोकसभा चुनाव। ठीक है, तो इसमें हम मारेंगे बी। आगे चलते हैं। अगला 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 में भारत में संघ राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन हुआ था। ठीक है, तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
3, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के विरोधी नहीं थे? तो 66 नंबर क्वेश्चन, कौन लोकतंत्र के विरोधी नहीं थे? तो 66 लोकतंत्र के विरोधी कौन थे, नहीं थे? तो जेडी गुड्डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सासाराम नगर का विकास हुआ था? तो 67 नंबर क्वेश्चन है। तो सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? 67 का आंसर हो जाएगा आपका ए, मध्य युग में। चलिए उसका 68 नंबर क्वेश्चन है, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो जमशेदपुर था, ठीक है। कौन था? जमशेदपुर नगर था, ठीक है। उसके बाद 69 नंबर, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है, ठीक है। ठीक है, अब 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ठीक है, तो डॉल्फिन है भाई, ठीक है, जो सिर्फ भारत में पाया जाता है। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है ना वनाच्छादित है? ठीक है, तो 5.62, ठीक है, यहाँ होगा। और है 6.87, यहाँ पे आ जाएगा 7.32%, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 73, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग चिन्ह नहीं है? ठीक है, तो 73 का यहाँ आंसर हो जाएगा स्वर्णिक चतुर्भुज राजमार्ग, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन में जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो भाई विकसित कहलाता है। अगर राष्ट्रीय आय अधिक हो तो वो विकसित अर्थव्यवस्था वाली देश हो गई। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, सी में हो जाएगा मूल्य संचय, 4D में है उत्पादक, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी इसका आंसर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा विश्व बैंक, IMF, UN, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इनमें से नहीं है, ठीक है। तो डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी होगा, ठीक है। तो इसको मार देंगे इनमें से सभी, ठीक है, डी हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 79, ठीक है। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा था? ठीक है, किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा था? तो इसका आंसर होगा कोका कोला, ठीक है। अच्छा 80 नंबर, निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक क्षति होती है? तो फसल को होती है, ठीक है। ओके बच्चे,